तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वेलनेस की सीरीज़ में, जिसे देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी वेलनेस दिखाई जाती है, जो यहाँ पे काइल से कह रही होती है कि आखिरकार काइल, तुम जिस इंगेजमेंट को क्यों तोड़ रहे हो। तभी काइल बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़की से शादी भी नहीं करनी। तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार लड़की हो। तुमने यहाँ पे इस लड़की को बहुत ज़्यादा तंग किया, वो भी इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की को थोड़ा बहुत जो अटेंशन है वो जो है दे रहा था। तभी हम देखते कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं ताली मारने लग जाते हैं और ये बोलते कि प्रिंस और इस लड़की की जोड़ी कितनी कमाल की लग रही है। यहीं पे प्रिंस कहते हैं कि देखो तो सही, इस लड़की का चेहरा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और अपना चेहरा देखो, तुम कितनी ज़्यादा बदसूरत हो और यहाँ पे मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी स्टेला कहती है लेकिन हम दोनों की जो एंगेजमेंट है वो तो यहाँ पे बचपन में ही तय हो गई थी ना। काइल कहते कि मैं तुम जैसी बेरहम लड़की से आखिरकार शादी कैसे कर सकता हूँ। तुमने इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा और साथ ही तुमने इसे बाथरूम में भी बंद कर दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तभी स्टेला कहती है कि देखो, मुझे यहाँ पे इस तरह की कोई बात याद नहीं है। तभी काइल बोलता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। वैसे भी तुम जैसी लड़की को यहाँ पे एक हीरो बनने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो एक विलनस बनना चाहिए और असली राजकुमारी तो यही लड़की बनेगी। तभी यहाँ पे स्टेला कहते कि अच्छा, तुम ये सोचते हो कि मैं एक विलनस हूँ, है ना। तभी स्टेला कहते कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन क्या मैं यहाँ से जाने से पहले एक चीज़ तुमसे कह सकती हूँ। काइल कहता कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी लड़की कहती कि कम ऑन काइल, कम से कम इसे अपनी आखिरी बात तो कहने का मौका दो। जिसके बाद काइल कहता कि तुम कितनी ज़्यादा कमाल की हो। फिर काइल बोलता कि सत्यना, तुम जो चाहो कह सकती हो। फिर हम देखते कि जो सतना होती है वो जो होती है आगे बढ़ रही होती है और उसके हाथ में यहाँ पे मारने वाला जो हथियार होता है वो भी होता है। यहीं पे हम देखते कि जो सतना होती है वो जो होती है लड़की को एक घूसा मारने वाली होती है। तभी टाइम कट होता है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सतना छोटी सी होती है। तभी सतना का भाई कह रहा होता है कि सतना, आखिरकार तुमने उस लड़के को क्यों मारा, तुम्हें बंदों को मारने में क्या मजा आता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे कॉमनर को बचाने के लिए उस बंदे को घूसा मारा, लेकिन फिर भी सतना बोलती कि अगर मैं उसे नहीं मारती तो यहाँ पे वो जो उस कॉमनर को मारता रहता। तभी सतना का भाई बोलता कि चलो ठीक है, तुमने उसको मारा, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्या मारने की जरूरत थी कि उसके मुंह से खून ही निकल जाए और साथ ही खून निकालने के बाद तुम वहाँ पे डांस भी करने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे तुम जो है फाइटिंग को एंजॉय करती हो। देखो सत्यना, तुम एक लड़की हो और साथ ही तुम जो है यहाँ पे होने वाली राजकुमारी भी हो। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी हाल ही में तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो जो है तय होने वाली है एक नए राजकुमार के साथ, इसलिए प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करना। सत्यना बोलती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो आ चुका होता है। सत्यना यहाँ पे बैठी होती है। तभी काइल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सत्यना बोलती कि मेरा नाम सत्यना है, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सत्यना अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। काइल बोलते क्या तुम एक बेवकूफ़ हो, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था और तुम फॉर्मल तरीके से पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो जो है देने लग गई हो। देखो सत्यना, आज से हमारी एंगेजमेंट तय होने वाली है और तुम आज से ही मेरी जो गुलाम है वो जो है बन के रहोगी। जिसके बाद से ही यहाँ पे जो काइल है वो जो सत्यना को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। यहाँ पे सत्यना अपने डैड के पास गई और ये बोली कि डैड, काइल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सत्यना के डैड बोलते हैं कि देखो बेटी, यहाँ पे जो काइल की फैमिली है वो जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर यहाँ पे वो तुम्हें परेशान करता है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ तुम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है झेल लो, ताकि हम लोग उनकी फैमिली में शामिल हो जाए और हमारा राज्य स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सत्यना बड़ी हो गई है और ये जब स्कूल में जाने लगी है। सत्यना को देख के सभी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सत्यना बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है। यहीं पे हम देखते कि जो काइल होता है वो भी जो होता है सेम स्कूल में होता है। काइल कहता है कि सत्यना, तुम्हें जो यहाँ भी मेरा जो नौकर है वो जो बन के रहना है और ये बातें ये जो सबके सामने कह रहा होता है।
यहाँ पे सत्यना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और ये बोलती है कि ठीक है। यहीं पे हम सत्यना के मुंह को देख पाते हैं, जो इतने गुस्से में होती है कि अगर कोई उसे कह दे कि काइल को मारो तो इतनी बुरी तरह से मारेगी कि उसे जान से ही मार सकती है वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम मेरे साथ लंच करने चल सकती हो। सत्यना बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये जो होती है लंच करने के लिए जा रही होती है, तभी जो काइल होता है उसकी एंट्री होती है। यहाँ पे सत्यना का कॉलर पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम मेरे लिए जो लंच है वो जो खरीद के क्यों नहीं लेके आई। सही में तुम किसी भी काम की लड़की नहीं हो, जल्दी करो और यहाँ पे मेरे साथ चलो। तभी सत्यना की दोस्त जो होती है ये सब करने से मना कर रही होती है, लेकिन काइल पैसों के घमंड में पूरी तरह से अंधा हो चुका है और वो कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बकवास करी तो मैं यहाँ पे तुम्हें जे स्कूल से निकलवा दूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है सत्यना को घसीट के ले जाता है। यहीं पे जो काइल है वो जो सत्यना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ये बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जो है इतने अच्छे क्लास में कैसे पहुंच गई और मैं कॉमनर क्लास में क्या कर रहा हूँ। और काइल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हारे जो बाल हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं उनको काटूंगा। और काइल यहाँ पे चक्कू को बाहर निकाल लेता है और वो जो होता है सत्यना के बाल काटने के लिए जा रहा होता है। सत्यना ने अब मुक्का बना लिया होता है। सत्यना कहती कि मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब बस ये मेरे ऊपर हमला करे और मैं इसका मुंह तोड़ूं। तभी हम देखते कि काइल के बड़े भाई की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जूलियस। जूलियस यहाँ पे कह रहा होता है कि काइल सही में तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पे कब से परेशान करे जा रहे हो। ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर है और तुम इसे एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हो। यही वजह है कि तुम यहाँ पे हायर क्लास में नहीं गए, तुम एक कॉमनर क्लास में रह गए हो। तभी जो काइल होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि ब्रदर अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे जूलियस कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता और ये कहता है कि आखिरकार तुम मेरे बेवकूफ जो फियोंसे है उसका जो है पक्ष क्यों ले रहे हो। तभी हम देखते कि काइल का दोस्त यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि काइल हमें जो है चलना चाहिए, यहाँ पे एक जरूरी काम निकल के आ गया है। ये सुनते ही काइल कहता है कि ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में मैं जरूर बदला लूंगा। और यहाँ पे काइल जो होता है चला जाता है। तभी सत्यना जूलियस को बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। जूलियस अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे पता है कि मैंने किसकी जान बचाई, अगर मैं यहाँ पे काइल को नहीं रोकता तो ये लड़की उसकी जान ही ले लेती। तभी यहाँ पे जो जूलियस होती है ये कहते कि सर काइल आप आखिरकार उस पेड़ पे क्या कर रहे थे। तो काइल बोलते कि मैं उसके ऊपर बुक रीडिंग कर रहा था। असल में अगर ये काम मैं क्लास में करूं तो सही बंदे मुझे घूरते रहते हैं और चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने अकेलापन ढूंढने के लिए उस पेड़ को चुना और वहां बैठ के पढ़ाई करने लगा। फिर सत्यना अपने मन में बोलती कि असल में यहाँ के जो राजा हैं उनके जो है दो बेटे हैं, एक का नाम है काइल और एक का नाम है जूलियस, और वो दोनों ही यहाँ पे राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्सुक हैं। और दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे वो दोनों ही एक ही एज के हैं, जिसकी वजह से वो दोनों राजा बन सकते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग एज के होते तो बड़ा भाई राजा बनता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो भेदभाव हो चुका है और यहाँ पे दोनों भाइयों के अलग अलग जो पार्टी मेंबर हैं वो भी जो है बन चुके हैं। और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर भी अलग अलग बंदे हर एक भाई को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से स्कूल में भी बहुत ज्यादा तनातनी हो चुकी है। जिसके बाद जूलियस कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम जो है अपना ख्याल रखना। सत्यना कहती कि ठीक है। तभी सत्यना को जो है जूलियस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचती है कि दोनों भाइयों में कितना ज्यादा अंतर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो सत्यना है उसके जो है टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आया होता है। सत्यना यहाँ पे सेकंड पोजीशन में होती है और फर्स्ट पोजीशन में जो प्रिंस जूलियस होते हैं वो होते हैं। सत्यना को लगता है कि ये काम काइल का है, लेकिन तभी प्रिंस जूलियस आते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें हरा के काफी अच्छा लगा। और सत्यना बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वो तय कर लेती है कि वो जीत के रहेगी। तभी सत्यना याद करती है कि वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ठीक ही किया था, मेरे जो तलवारबाजी है उसमें भी मेरे 99% आए थे। एक पेशेंट इसलिए काटा था क्योंकि यहाँ पे बंदे कह रहे थे कि मेरा पोस्चर ठीक नहीं है।
जिसके बाद मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया और मैजिक में मेरे सारे नंबर बिल्कुल ठीक आए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सतना होती है वो जो होती है यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है, वो भी जो है दीवार के ऊपर। सतना यहाँ पे जो दीवार के ऊपर मुक्का है वो जो है मार रही होती है। अब सोचो कि यही मुक्का अगर काइल को लगे तो उसका क्या हाल होगा। नेक्स्ट में सत्यना मैजिक प्रैक्टिस भी कर रही होती है और तभी हम देखते कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली फिर से जो है टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आता है टॉप। तभी यहाँ पे जूलियट आ जाता है। जूलियट बोलते कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया सत्यना, मैंने तुमको देखा था, तुम जो है बाहर जो है प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है टॉप आने के लिए, तुम्हें जो है बहुत बहुत मुबारक हो। ये बोलने के बाद जूलियट यहाँ से चला जाता है। तभी सत्यना के जो क्लास मेंबर होते हैं ये कहते हैं क्या तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें जो है प्रैक्टिस करते हुए देखा था, यानी कि तुम दोनों यहाँ पे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। तभी तुम कुछ दिनों से यहाँ पे हैप्पी दिखाई दे रही हो, क्या वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे टॉप आने में। तभी हम सत्यना को देखते हैं जो इतने गुस्से में होती है कि अगर जूलियस के सामने आए तो जूलियस को उड़ा देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो जूलियस होता है वो जो होता है सत्यना को चिढ़ाने के लिए और उसके पीछे पड़ जाता है और बार बार उससे जो है बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सत्यना उससे तो बात ही नहीं कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते कि शाम को सत्यना जो है जा रही होती है। तभी जो जूलियस होता है वो जो होता है सत्यना को रोक लेता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम मुझे देख के इस तरह से भाग क्यों रही हो, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे पता है कि तुम इतने गुस्से में रहती हो कि तुम्हारा फेस देख के कोई भी बता सकता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। तभी सत्यना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। जिस पे जूलियस कहता है कि तुम यही सोच रही हो कि ये बेवकूफ जो राजकुमार है वो जो है कब यहाँ से जाएगा, अगर ये नहीं गया तो मैं इसका खून ही कर दूंगी। सत्यना अपने मन में कहती कि वैसे बोल तो ठीक ही रहा है ये। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों बात करते करते आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सत्यना कहती कि जब से इसने मुझे काइल से बचाया है तब से ये मेरे पीछे पड़ा है और मुझ में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। तभी सत्यना बोलती कि आखिरकार आप जो है मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। जिस पे जूलियस बोलते कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं यहाँ पे तुमसे हमेशा जो है बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बातचीत करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे ये भी पता है कि तुम काइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम तो उसे मारना चाहती हो। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस जो होता है सत्यना को एक नोटबुक दिखाता है जिसमें काइल की बहुत सारी जो फनी फनी फोटो होती है वो जो होती है बनी होती है। ये बोलता है कि देखो ये सब मैंने ही बनाया है। तभी यहाँ पे जूलियस अपने मन के अंदर कहती कि मैंने आज से पहले इतना बेवकूफ राजकुमार नहीं देखा, ये दोनों भाई ही किसी भी काम के नहीं है, दोनों भाई ही बहुत ज्यादा ही बेवकूफ हैं। जिसके बाद हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है और फाइनली लड़की के मुंह पे घुसा पड़ता है और लड़की सीधा उड़ जाती है। ये देखते ही यहाँ पे जो काइल होता है उसकी तो हवा टाइट हो जाती है और पैंट गीली हो जाती है। ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया, तुमने उसको क्यों मारा। तभी हम देखते कि जूलियस यहाँ पे कहती कि मैं तुम्हें भी मारूंगी और हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और काइल के साथ सभी बंदे भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे जो सत्यना होती है वो कहती कि सभी बंदे एक साथ ही हैं, चलो डांस करते हैं। जिसके सत्यना आगे बढ़ती है और यहाँ पे कहती कि मैंने बहुत सालों से इस वक्त का इंतजार किया और सत्यना एक हाथ में ग्लव्स को पहन लेती है और कहती कि अब तो मजा आएगा बिल्ला। कि सत्यना सबसे पहले यहाँ पे जो गार्ड्स है उनको पीटती है। जिसके बाद हम सारे अमीरों के मुंह को देखते हैं जिनकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और ये सारे बंदे बहुत ज्यादा डर चुके हैं, लेकिन सत्यना कहाँ पर रुकने वाली है। सत्यना यहाँ पे लगातार सही बंदों को घूसे पे घूसा देती रहती है। सही बंदे कहते कि तुम इस तरह से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो, लेकिन सत्यना मारने वाली ये कहते कि मैं बिल्कुल हमला कर सकती हूँ और सत्यना सभी को यहाँ पे जो है मारने के लिए तैयार होती है। और यहीं पे हम देखते कि सही बंदे बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन सत्यना एक डांस पोजीशन में यहाँ पे सही बंदों को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से मारती है। तभी हम देखते कि सत्यना इन सब के बीच में एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो बंदों को मारना स्टार्ट कर देती है। सत्यना कहती कि अगर लोगों ने विलनेस कह ही दिया है तो क्यों ना विलनेस बना ही जाए। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली काइल की बारी आती है। काइल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है। काइल बोलती कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन सत्यना उसे कहाँ पे छोड़ने वाली है। यहाँ पे काइल को मारने के लिए सत्यना पूरी फील लेती है। वो जो होती सबसे पहले मुट्ठी को बंद करती है, पैरों को पीछे करती है और यहाँ पे
बहुत ज्यादा ही जोर से सीधा एक घूसा मारती है और खूनम खून कर देती है उसे। वैसे जब काइल को पढ़ती है और उस लड़की को पढ़ती है तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये सब देख के। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करना। यहाँ पे सत्यना कहती कि अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। इसका एपिसोड नंबर 2 यहाँ पे रेडी है बोलने के लिए, लेकिन अभी मुझे जॉब पे जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे वो शाम तक आपको जो है दे दूंगा, तो वेट करना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।